ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना एपी की सीरीज़ में। तो ऐसा क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी हम क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया था वो बिल्कुल सेम था। एपी का क्वेश्चन है और केस स्टडी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। पेड़ पौधों को उगने के लिए सूरज की रोशनी के साथ मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। लोगों के एक समूह ने पानी की टंकी के साथ एक पंक्ति में 10 मीटर की समान दूरी पर 20 पेड़ लगाए। उस क्वेश्चन में 50 पेड़ लगाए थे, यहाँ 20 पेड़ लगाए हैं। पानी की टंकी निकटतम पेड़ से 25 मीटर की दूरी पर है। हर दिन समूह का एक सदस्य पानी की टंकी शुरू करके सभी पेड़ों में पानी देता है। एक पेड़ को पानी देने के बाद अगले पेड़ में पानी देने के लिए सदस्य वापस टंकी तक लौटता है। ये क्वेश्चन आपके मिड टर्म में आया था और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सबसे पहले करवाया था वो प्री बोर्ड में आया था। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ आपको ऑलरेडी डायग्राम बना कर दे रखा है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है कि टंकी से एक पेड़ की दूरी कितनी है 25 मीटर और बाकी सभी पेड़ों में कितनी दूरी है 10-10 मीटर की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सदस्य द्वारा निकटतम पेड़ को पानी देने और टंकी तक वापस जाने की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले पेड़ को जब उसने पानी दिया तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, देखो 25 मीटर तो वो गया होगा और 25 मीटर ही वो वापस आया होगा, तो आपके पास कितना डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, तो 25 मीटर तो वो गया और 25 ही मीटर वापस आया, तो कितना दूरी कवर की उसने 50 मीटर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे भाई दूरी उसने कितनी कवर करी 50 मीटर। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सदस्य द्वारा दूसरे पेड़ को पानी देने की और टंकी तक वापस जाने की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जब दूसरे पेड़ को पानी देगा तो कितना दे जाएगा, यहीं से दिमाग लगा लो। 25 जमा 10, 25 जमा 10 तो वो गया, यानी 35 मीटर गया, 35 ही वापस आया, तो कितना हो जाएगा टोटल। ठीक है, एक तरफ की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख लो, एक तरफ से दूरी आपका आंसर हो जाएगा 25 प्लस में 10 यानी 35 मीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 35 प्लस 35, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है, चलो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा था, सिंपल कैलकुलेशन थी। अगला क्वेश्चन देखो, सदस्य द्वारा 10वें पेड़ को अगर पानी देने लगे तो टंकी तक वापस जाने की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब अगर 10वें पेड़ को पानी पहुंचाया जाए तो दूरी ज्ञात करनी, कितनी दूरी वो टोटल तय करेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे एपी, यानी अगर पेड़ों को पानी देने लगे तो एपी क्या बनेगी, पहले पेड़ को पानी देगा 25 जाएगा, 25 वापस आएगा यानी 50। अगले पेड़ को पानी देगा जो कि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कितना आ जाएगा 70। उससे अगले पेड़ को देगा तो कितना आएगा 90, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पता लग गया ए का मान कितना है 50 और डी का मान कितना है 20। हमें क्या निकालना है, ए 10 निकालना है, क्योंकि हमें 10वें पेड़ को पानी देना है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो हमें निकालना है ए 10 का मतलब क्या निकालना है, ए प्लस 9D निकालना है। ठीक है, यानी ए आपका दे रखा था 50, 9 और डी कितना दे रखा है 20, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 9 दूनी 18, 180 हो गया। इन दोनों को जमा कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 230 मीटर, यानी उसे कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 230 मीटर की। ठीक है, अब देखते हैं इसका अथवा वाला पार्ट, यानी मैं इसको फोर्थ पार्ट की तरह पढ़ाती हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ फोर्थ पार्ट है, उपयुक्त स्थिति में जो एपी बनी है उसका ए और डी ज्ञात कीजिए और ए एन भी निकाल कर दिखाइए। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एपी बनाई थी, तो एपी क्या बनी थी हमारी, तो एपी हमारी बनी थी भाई 50, 70, 90। स्थिति में ये एपी बनी थी और ए का मान हमारा आया था 50 और डी का मान आया था 20। क्वेश्चन में बोला था ए और डी बताओ, उसके बाद ए एन बताओ। तो ए एन में एन तो दे ही नहीं रखा, यानी पूछा है ए मल्टीप्लाई बाय n-1 इंटू में डी, यानी आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 50 n-1d। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको 50, 20 के मल्टीप्लाई n से करेंगे 20n और 1 से करेंगे तो 20। 50 में से 20 गए तो कितने बचेगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो an का मान हो जाएगा 20n प्लस में 30। तो ये था आपका पूरा एक केस स्टडी का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, हालांकि ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पर हमें भी आना चाहिए। ठीक है, see you in the next video. Thank you.